नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छोटा करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 7। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी श्री अरबिंदो। क्वेश्चन 2 है कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा 2 के सी, यानी पेरिस में। क्वेश्चन 3 है कि ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। दूसरा है, वह ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तीसरा है कि ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? तो इसका 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1, 2, 3। ठीक है, यानी तीनों सही है, यानी 3 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फॉर्म बन गया है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी केरल। क्वेश्चन 5 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में आयोजित की गई। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सिंगापुर में। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चैप्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 7 है, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी मेघालय। क्वेश्चन 8 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, यानी नासिक में। क्वेश्चन 9 है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किया गया। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी पणजी, गोवा में। क्वेश्चन 10 है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी तमिलनाडु। क्वेश्चन 11 है, भारत सरकार के किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नमामि गंगे परियोजना। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी मेंजोट्रोपिस पेलिटा, क्रिटिलारिया सिरोहोसा, डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी सुखविंदर सिंह सिक्कुखू, ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। साजी केवी, ये आपको नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। मेघना अहलावत, ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और डी में है आपका उपयुक्त सभी। तो 13 का हो जाएगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और साजी केवी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और मेघना अहलावत जो हैं आपको TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी 13 का होगा डी। हाल ही में किस देश में पहली बार दो महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलेराबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी अमेरिका। क्वेश्चन 15 है,
क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी रानी रामपाल। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी नई दिल्ली में। 17 है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, यानी दीना बोलुआर्टे जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राजू लक्ष्मण करिंदकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। केविन मैकार्थी जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बने हैं। और डी में है आपका उपयुक्त सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 18 है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें पहला दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं। दूसरा में दिया है कि इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। और तीसरा है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें पहला जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है, ये सही है। और इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, यानी ये भी सही है। इस तरह 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 20 है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओसल वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पादन का नाम सिंधुजा प्रथम रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन 22 है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी सॉयल वेयर फूड बीइंग, यानी 22 का हो जाएगा ए, यानी सॉयल वेयर फूड बीइंग्स है। क्वेश्चन 23 है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अमरजीत सिन्हा। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी वासेनार अरेंजमेंट का। क्वेश्चन 25 है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी WMO। क्वेश्चन 26 है, डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। क्वेश्चन 27 है कि फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली बार महिला रेफरी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी स्टेफनी फ्रेपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी जाक्सा, यानी जापान। ठीक है, यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, इसको याद रखेंगे। 29 है, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 29 को हो जाएगा ए, यानी जर्मनी। क्वेश्चन 30 है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया?
तो इसका आंसर होगा बी यानी चेन्नई में। क्वेश्चन 32 है, हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा डी यानी उत्तर प्रदेश। 34 है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा ए यानी सुरेखा यादव। क्वेश्चन 35 है, सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी नई दिल्ली। भारत का पहला गोल्ड एटीएम एवं दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी यानी हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए यानी भारत बन गया है। क्वेश्चन 38 है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें ए में दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। बी में है कि भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। सी है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। और डी में है आपका उपयुक्त सभी, यानी 38 का आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो 39 का हो जाएगा आपका बी यानी रजत पदक। क्वेश्चन 40 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नई दिल्ली में। उपन्यास ऑल द लाइव्स बीन नेवर लिव्स के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए यानी अनुराधा राय को। क्वेश्चन 42 है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी किलियन एम्बापे, यानी किलियन एम्बापे। 43 क्वेश्चन है कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मॉन्ट्रियल कनाडा। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 46 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन 47 है कि विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी यूक्रेन के लोगों को। क्वेश्चन 48 है, फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। दूसरा है कि अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। और तीसरा है कि अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। और चौथा है कि लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सही है? तो 48 का हो जाएगा डी यानी 1, 2, 3, 4 यानी कॉलम चारों सही है।
यानी 48 का आंसर होगा डी। 49 क्वेश्चन है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन 50 और अंतिम, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कल्याणी फेरेस्टा।